सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ मान्यताएं नहीं समझ बनाते हैं। अगर भगवान पत्थर में नहीं है तो मंदिरों में लोग क्या देख रहे हैं, और अगर है तो क्या वो सच में पत्थर है, या सच ये है कि हम ना भगवान को समझ पाए और ना ही मूर्ति को। आज बहुत लोग कहते हैं ये तो पत्थर है, भगवान इसमें कैसे हो सकते हैं, और सच कहें तो ये सवाल गलत नहीं। लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा कि समस्या मूर्ति में है या हमारी समझ में? और यही सबसे बड़ी गलती होती है, हम बिना समझे सीधा निष्कर्ष बना लेते हैं। एक छोटी सी बात, लेकिन यहीं से पूरी समझ बदल जाती है। अक्सर इसे आइडल वर्शिप कहा जाता है, लेकिन सनातन में शब्द है मूर्ति, और यह फर्क बहुत बड़ा है। आइडल एक बाहरी लेबल है, लेकिन मूर्ति का अर्थ है एक ऐसा रूप जिसके माध्यम से किसी सत्य को व्यक्त किया जाए। शब्द बदलते ही समझ भी बदल जाती है। अब जरा कल्पना कीजिए, एक समय था न मंदिर थे न मूर्तियां, सिर्फ अग्नि थी, मंत्र थे और खुला आकाश। पूजा थी, यज्ञ, अग्नि और ध्वनि। कोई स्थायी रूप नहीं था। पूजा एक क्रिया थी, कोई आकृति नहीं। लेकिन असली बदलाव यहां से शुरू होता है। जैसे जैसे साधना गहरी हुई, मन को एक केंद्र चाहिए था, क्योंकि मन अनंत तक टिक नहीं पाता। इसलिए प्रतीक बनने लगे और फिर मंदिर बने, देवताओं के रूप स्थिर हुए। अब साधना को एक स्थान मिला, एक रूप मिला, और फिर आया भक्ति का समय, जहां भगवान एक विचार नहीं रहे, वो एक रिश्ता बन गए। कोई उन्हें मित्र कहता है, कोई माता, कोई बालक, कोई प्रेम, और शायद पहली बार पूजा नियम नहीं, अनुभव बन गई। इसलिए याद रखिए, मूर्ति पूजा किसी एक दिन शुरू नहीं हुई। ये धीरे धीरे विकसित हुई, जैसे मनुष्य की समझ विकसित हुई। अब यहां पर एक मूल सिद्धांत आता है। सनातन में दो मार्ग हमेशा रहे, सगुण माने रूप के साथ और निर्गुण माने रूप के बिना। दोनों सही हैं। इसलिए भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे जिस भाव से बजता है, मैं उसे उसी प्रकार प्राप्त होता हूं। यानी मार्ग अलग हो सकते हैं, लेकिन सत्य सिर्फ एक ही है। अब उठता है सबसे बड़ा सवाल, क्या हम पत्थर पूजते हैं या हम अपने मन को एक दिशा देते हैं? सबसे पहले, मूर्ति भगवान नहीं है, लेकिन मूर्ति एक माध्यम है जिसके जरिए हम भगवान की ओर स्थिर हो जाते हैं। हमारा मन भटकता है, टिकता नहीं, अमूर्त चीज पकड़ नहीं पाता। एक बार कोशिश करके देखिए, अनंत पर ध्यान लगाइए, कुछ सेकंड में मन भटक जाएगा। लेकिन जब वही चीज एक रूप में सामने होती है, मन रुकता है। एक झंडे को देखिए, वो सिर्फ एक कपड़ा है, लेकिन क्या वो सिर्फ एक कपड़ा है? नहीं। उसी तरह मूर्ति पत्थर होती है, लेकिन वो सिर्फ एक पत्थर नहीं रहती। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब यहां पर एक गहरी बात आती है। दर्शन ये सिर्फ देखना नहीं है। आप मूर्ति को नहीं देख रहे, आप खुद को देख रहे हैं, उस नजर से जो आपको बिना शर्त स्वीकार करती है। एक बार शांति से किसी मंदिर में खड़े होकर देखिए, कुछ मत बोलिए, बस कुछ सेकंड रुकिए। आप पाएंगे बात मूर्ति की नहीं, आपके भीतर क्या चल रहा है उसकी है। मूर्ति सिर्फ आंखों का काम नहीं, आप देखते हैं, आप सुनते हैं, आप महसूस करते हैं, आप स्वाद लेते हैं और आप स्पर्श करते हैं। पूजा इंद्रियों को एक दिशा में लगाने की भी प्रक्रिया है।
अब बात हुई गलतफहमी की, तो एक और गलतफहमी की बात आती है। मूर्ति हमेशा मानव जैसी नहीं होती। जैसे शिवलिंग, वो एक प्रतीक है, मानव आकृति नहीं। मूर्ति हमेशा रूप नहीं होती, कभी कभी संकेत होती है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, पूजा का केंद्र क्या है, मूर्ति या कुछ और? जवाब है भाव। मूर्ति बाहर है, भीतर भक्ति है। और शायद हम मूर्ति पूजा पर सवाल नहीं उठा रहे, हम अपनी समझ पर सवाल उठाने से बच रहे हैं। अब इस बात पर एक एडवांस लेयर ऐड करते हैं, जो है प्राण प्रतिष्ठा। बहुत लोग सोचते हैं इसमें शक्ति मूर्ति में आ जाती है, लेकिन सच ये है, प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति को नहीं बदलती, हमारी दृष्टि को बदलती है। ये एक प्रक्रिया है, संकल्प, विधि और स्वीकृति, जिससे एक साधारण वस्तु एक पवित्र केंद्र बन जाती है। कुछ परंपराओं में मूर्ति की आंखें अंत में खोली जाती है, जैसे अब वह केवल वस्तु नहीं, एक उपस्थिति बन गई हो। अब सवाल यह है, ये सब क्यों? स्नान, वस्त्र, भोग, आरती, भगवान को जरूरत है क्या? नहीं, हमें जरूरत है, और इसे कहते हैं सेवा। कई परंपराओं में मूर्ति को एक जीवित उपस्थिति की तरह देखा जाता है। उसे जगाया जाता है, स्नान कराया जाता है, भोजन दिया जाता है, विश्राम दिया जाता है, और ये सिर्फ रिचुअल नहीं, ये रिश्ता बनाने की प्रक्रिया है। और यहां पर उठता है एक और बड़ा सवाल, क्या मूर्ति जरूरी है? नहीं, सनातन में और भी मार्ग है, जैसे नाम जप, मंत्र जप और ध्यान। माध्यम अलग है, लेकिन लक्ष्य एक है। हर मूर्ति एक जैसी नहीं होती। मंदिर में विस्तृत विधि और सामूहिक अनुभव देती है, घर में सरल साधना देती है। संदर्भ बदलता है, अनुभव भी बदलता है। मंदिर सिर्फ पूजा का स्थान नहीं, ये वो स्थान है जहां लोग जुड़ते हैं, जहां संस्कृति जीवित रहती है, जहां परंपरा आगे बढ़ती है। मंदिर केवल स्थान नहीं है, वो एक जीवित स्मृति है। तो चलो अब कुछ बातें साफ करते हैं। मूर्ति पूजा का मतलब यह नहीं कि पत्थर पूजा जाए, अंधविश्वास फैलाया जाए और भगवान मूर्ति में बंद है। असली समस्या क्या है? मूर्ति समस्या नहीं है, समस्या हमारी दृष्टि है। समस्या मूर्ति या मंत्र में नहीं है, समस्या यह है कि हम माध्यम को ही लक्ष्य समझ लेते हैं। जिसे मूर्ति में भगवान दिखते हैं वो गलत नहीं है, और जो बिना रूप के अनुभव करता है वो भी गलत नहीं, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, बस रास्ते अलग हैं। जब तक आप मूर्ति को एक पत्थर की तरह देखते हैं तब तक कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन जिस दिन वो आपके लिए एक प्रतीक बनती है, उस दिन से पूजा नहीं, यात्रा शुरू होती है। और शायद हम भगवान को ढूंढ नहीं रहे, हम अपने देखने का तरीका बदल रहे हैं। अगर आपने कभी सोचा था कि मूर्ति सिर्फ पत्थर है, तो ये वीडियो किसी और के साथ शेयर करें और उस तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि कई बार समस्या विश्वास की नहीं, समझ की होती है। और इसी के साथ दोस्तों, मैं हूं तरुण, और ये था आज का तत्व, वो भी मूर्ति पूजन के बारे में। अगर वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप भी मेरी तरह अगर सच्चे सनातनी हैं तो हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। और अगली बार तक के लिए जय सनातन, नमस्कार।